चीफ जस्टिस ये कह रहे हैं कि लगता है कुछ हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं इंतखाबात को डीरेल करने के लिए और इंतखाबात को डिले करने के लिए, तो आप क्या कहेंगे उनके इस बयान पर? ये कौन से अनासर हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जब भी अदालत के अंदर कोई प्रोसीडिंग चल रही होती है तो मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है वो ऑब्जर्वेशंस आ रही होती हैं, और उन ऑब्जर्वेशंस के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिससे कोर्ट्स अपने कंसर्न्स जो है वो देती है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब आर्ग्यूमेंट्स के अंदर आप बात, मतलब मैं और आप बात कर रहे हैं तो उससे कोई ना कोई बात जो है वो निकलती है, और बाज़ बात ऐसी होती है कि जो हमने इंटेंशनली की होती है, और बाज़ ऐसी होती है कि गुफ्तगू से गुफ्तगू निकलती है। तो वो उसके अंदर जो है, चूँकि आजकल आपको पता है मीडिया बड़ा फास्ट है, और कल की प्रोसीडिंग्स तो आपने देखा है कि उसको लाइव स्ट्रीमिंग पे भी लेके जाया गया, और ये एक अच्छा स्टेप है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कि अब पिछले 3-4 जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट लाइव दिखाती है, तो उसके अंदर आपको पता चल जाता है कि लॉयर्स क्या कह रहे हैं, जजेस क्या कह रहे हैं, चीफ जस्टिस क्या कह रहे हैं। तो वो एक जो रिपोर्टिंग डायरेक्ट आती है उसके अंदर जो है कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं कि जिससे आपकी बहुत बड़ी खबर बन जाती है, और कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं कि जो वो एज ए पास ऑन के तौर पर गुजर जाती हैं। तो वो जो इनका एक है कि जी हथकंडे हैं या चीज़ें हैं, तो वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खुद ही एक फ़ैसला किया हुआ है 3 अक्टूबर का, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। फिर उसके बाद दिसंबर के अंदर फिर जब आपको पता है कि रिटर्निंग ऑफिसर्स का इस लाहौर हाई कोर्ट का केस सुप्रीम कोर्ट में आया, फिर उन्होंने एक फ़ैसला दिया 15 दिसंबर को, फिर एक और बेंच ने फ़ैसला दिया 18 दिसंबर को। कल रिटर्निंग ऑफिसर्स का असल जो उस कॉन्टेक्स्ट में हो रही है कि पेशावर हाई कोर्ट ने एक रिटर्निंग ऑफिसर के मुतालिक एक फ़ैसला दिया था जिसको इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज किया, उसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि जी जब अब ये चीज़ें चल रही हैं तो इसको प्रोसेस के अंदर, और बात भी किसी हद तक ठीक है कि जब आपका इलेक्शन प्रोग्राम जो है वो आ गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर के बाद आया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसको ओवरसाइट कर रही है, तो फिर इस तरह के ऑर्डर्स जो नीचे वाली अदालतें हैं या हाई कोर्ट्स हैं उन्हें थोड़ा सा कॉशियस आना चाहिए कि अगर किसी के साथ को बहुत इंडिविजुअल ऐसी चीज़ हो कि वो समझे कि बड़ा मेरे साथ उसका जो रिटर्निंग ऑफिसर्स है या कोई ऐसा प्रोसेस है कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा है, तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक प्रॉपर एड्रेस करके कहे कि आप इसको रिजॉल्व करें। इस तरह के जो एडजुडिकेटिंग ऑर्डर्स है, मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का उन्हीं की तरफ इशारा था इस वक्त कि हमें इस वक्त जो है सिर्फ कंसंट्रेशन जो है वो 8 फरवरी रखनी चाहिए, और जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो आपकी डेट्स के ऊपर, रिटर्निंग ऑफिसर्स के ऊपर, उसके बाद आपका डीलिमिटेशंस का प्रोसेस है, इन सारी चीज़ों को अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एड्रेस टाइमली कर रही है तो फिर नीचे वाली जो अदालतें उन्हें इस मामले के अंदर कॉशियस भी रहना चाहिए और कॉन्शियस भी रहना चाहिए।